James chapter 1 verse 2. याकूब के पहले अध्याय उसमें वचन 2, And it says, "Consider it all joy, my brothers, when you encounter various types of trials." हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो. So we are all brothers and sisters. The Apostle James is writing to us that we should consider it all joy. और हम सब भाई और बहनें हैं. यहाँ पे प्रेरित याकूब ये कहता है कि इन सारी चीजों को हम आनंद का कारण माने. But all children of God, all the trials and problems in their life we must consider it a joy. और परमेश्वर के सारे बच्चे जो है, उनके सारे जीवन की मुश्किल घड़ी जो है, उससे परमेश्वर से दिया हुआ एक आनंद को मानना चाहिए. It says when we encounter various problems. वो ऐसा लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ते हो. We are not asking for problems. हम किसी परीक्षा को मांगते तो नहीं है. Problems suddenly come. लेकिन परीक्षा जो है झट से आ जाता है. Sometimes a bad news comes. कई बार एक बुरी समाचार आता है. Sometimes something wrong happens in the office. और कई बार जो दफ्तर में कुछ गलत हो जाता है. And what we have to do? तब हमें क्या करना है? Spontaneously, what is our normal reaction is to feel bad about it, feel sad about the whole thing. झट से तो हमारा प्रतिक्रिया ये होता है कि हमको बहुत बुरा लगता है और हम दुखी हो जाते हैं. We have said, don't be sad, but be glad. लेकिन ऐसे में हमसे कहा गया कि तुम दुखी मत हो, लेकिन तुम आनंद मनाओ. You have to consider how now in this situation I have to make a decision to be joyful. और हमें कोशिश करना है कि ऐसे परिस्थिति में अभी मुझे आनंदित रहना है. The people in this world cannot do that. संसार के लोग ऐसा नहीं कर सकते. Only people who love the Lord can do it. लेकिन सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने वाले ऐसा कर सकते हैं. Because they know that God is in control. क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में रखता है. God is working everything for good for those who love Him. और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर सारी बातें भलाई के लिए उत्पन्न करता है. That is why I can rejoice. और इसीलिए फिर मैं आनंद मना सकता हूँ. All that happens in my life is working for my good. और हर एक बात जो मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरी भलाई के लिए हो रहा है. And what is the good? और ये भलाई क्या है? Romans 8:29 it says that I should become like Jesus. और रोमियो की 8:29 में ऐसा लिखा है कि ताकि मैं यीशु के समानता में बन जाऊं. Do you want to become like Jesus? क्या तुम यीशु के समान बनना चाहते हो? Then everything is working for good. फिर सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है. Then you want to love the Lord. और फिर तुम परमेश्वर से प्रेम कर पाओगे. What is the purpose of my life here? और मेरा जो इस संसार में का जीवन का उद्देश्य क्या है? That I may live and walk like Jesus. ताकि मैं जीऊं और यीशु के समान चलूं. But if the purpose of my life as a believer here is to have a comfortable time, लेकिन यदि मेरा जीवन एक विश्वासी होकर जो उद्देश्य ये है कि बहुत ही सुखदायी जीवन बिताऊं, I should have a good job, एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए, I should have no diseases, no problems, मुझे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, then I will grumble at God. फिर ऐसे में मैं परमेश्वर की ओर कुड़कुड़ाऊंगा. I will grumble at people. मैं लोगों की ओर कुड़कुड़ाऊंगा. That's why he says, if your eyes are fixed, vision is fixed on Jesus, then I can rejoice. तो इसीलिए ऐसा कहा है कि यदि हमारी नजरें, हमारा दर्शन है वो यीशु मसीह पर टिका हुआ, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं. So the world is not a picnic ground, but a battleground. और ये जो संसार है ये पिकनिक का कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन एक युद्ध का मैदान है. We are living in a battle. हम एक युद्ध में जी रहे हैं. There will be hardships and difficulties. हमेशा कठिनाइयां और परेशानियां होंगी. When we go to heaven, there won't be any difficulties at all. जब हम स्वर्ग में जाएंगे वहाँ पर कोई कठिनाइयां नहीं होंगी. There are no problems. वहाँ पे कोई समस्या नहीं. No sicknesses. कोई बीमारी नहीं. No bad people. वहाँ पे बुरे लोग नहीं. Only good people are. लेकिन सिर्फ अच्छे लोग होंगे. But we have to bear this for a very short time. लेकिन थोड़े से समय के लिए इन सारी चीजों को हमें झेलना है. We have to bear with all the problems of the office. और ऑफिस में जो सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको झेलना है. Troubles of traveling in the train. और ट्रेन में सफर करने का जो समस्या है. Sicknesses. बीमारियां. The Apostle Paul had sickness. प्रेरित पौलुस को बीमारी थी. So he said, when I came to preach you, I was sick. और वो कहता कि मैं जब प्रचार करने आया था मैं बीमार था. And the Galatians said, what is this fellow? He's healed so many people. He can't heal himself. God's not healing him. और गलातियों ने ऐसे कहा कि ये ऐसे कैसे हो गया? कितने सारे लोगों को इससे चंगाई दी, लेकिन इसको जो बीमारी हुई थी परमेश्वर ने इसको चंगाई नहीं दी. Maybe something really wrong with him. हो सकता है इसमें जरूर कुछ गड़बड़ होगा. Maybe some secret sin is there in his life. हो सकता है कि इसके जीवन में कोई गुप्त पाप होगा. But the Galatians did not think like that. लेकिन गलाती ऐसे नहीं सोचे. They said, Lord, we see from his life what a godly life and what an anointing of the Holy Spirit is falling through the words that he speaks. और उन्होंने देखा और कहा कि प्रभु इसके जीवन को देखते हैं, उसके कार्यों को देखते हैं कि परमेश्वर की जो अभिषेक है उसके जीवन में है और कैसा वो जीवन बिता रहा है. The Apostle Paul said, I live with a perfect good conscience before God and before man. और प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं मनुष्य के सामने और परमेश्वर के सामने एक अच्छे विवेक के साथ अपना जीवन को बिताता हूँ. All of us sitting here should have a good conscience before God, before man. और हम में से हर एक जो यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर के सामने
मनुष्य के सामने एक अच्छे विवेक के साथ हमें जीना है। We must always be obedient to the voice of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की उस आवाज के प्रति हमेशा हमें आज्ञाकारी होना है। If God tells you something, do it. जब परमेश्वर तुमसे कुछ कहने को कहता है तब तुम करो। What does it have a good conscience before man? और मनुष्य के सामने एक अच्छा विवेक को रखने का मतलब क्या है? We are doing our best to maintain a good relationship with every human being in this world. और हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस संसार में हर एक मनुष्य जो हमारे सामने आते हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते में बने रहने के We have लिए forgiven everybody. हमने हर एक को माफ किया है We want to be at peace. We want to be at peace with everybody. और हर एक के साथ हम मेल मिलाप में रहना चाहते हैं। And for such people, a lot of trials will come. और ऐसे लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलें The उत्पन्न devil होती will हैं harass them. और शैतान उनको बुरी तरह से सताएगा And that is his work. और उसका काम यही है। He said, with all these situations, will work for our good. लेकिन ऐसा लिखा है कि इन सारे हालातों के जरिए से हमारे लिए भलाई उत्पन्न होगी। The devil wanted to harass the apostle Paul और शैतान प्रेरित पौलुस को सताना चाहता था when he came to preach the gospel at Philippi. और फिलिप्पी में जब सुसमाचार को प्रचार करने के लिए आया था Lydia was converted. She got baptized. और वहां पर लिडिया जो है वो परिवर्तित हो गए और उसने बपतिस्मा लिया Maybe miracles happening. और वहां पर चमत्कार हो रहे थे And a demon-possessed girl was cast out. और उस स्त्री जिसमें दुष्ट आत्मा थी उस दुष्ट आत्मा को निकाला गया Suddenly, the people incited the magistrates to accuse him and put him in jail. और जहाँ पे वहां के जो लोग हैं उन्होंने उसको उसके विरोध में बहकाया और उसको जेल में डालने के लिए बहका दिया। The apostle Paul must have wondered, now what is the purpose of this? और इन सारी चीजों को देखकर प्रेरित पौलुस ने शायद ऐसे सोचा होगा कि इन सारी चीजों का उद्देश्य क्या है। He has written the scripture so many times when you know that all things work together for good for those who love God. और उसने कितनी बार ऐसे वचन को लिखा है और उसे वो जानता है कि सारी बातें हमारी भलाई के लिए उत्पन्न होती है। Writing a scripture doesn't mean that you will always obey the scripture. और एक वचन को लिखने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा तुम उस वचन का आज्ञा भी मानोगे। Every trial is a new trial. Every time we have to obey God and rejoice in Him. और हर एक परीक्षा जो है जब आती है वो नई परीक्षा होती है और हर एक परीक्षा में हमें परमेश्वर के वचन का आज्ञा को मानना है। And the apostle Paul rejoiced. और प्रेरित पौलुस ने आनंद मनाया। That's why he wrote to the Philippians, see what I have done and how God has done in my own life. और फिर इसीलिए उसने फिलिपियों के लोगों को ऐसा खत लिखा कि देखो मैंने क्या किया और परमेश्वर ने मेरे जीवन से क्या किया है। Some people try to just say praise the Lord, inspire and live in sin. और कई लोग जो है सिर्फ praise the Lord कहते हुए वो पाप में अपना जीवन को बिताते They हैं। keep bitterness in their heart. अपने दिल में वो कड़वाहट को रखते हैं। Then that is not rejoicing. लेकिन इसको हम आनंद मनाना नहीं कह सकते। Rejoicing is from forgiving everybody and living with a perfect conscience before God. और आनंद मनाने का मतलब ये है कि हर एक को माफ करना और परमेश्वर की उपस्थिति में एक मुख्य उद्देश्य के साथ जीना। Psalm 50. और भजन संहिता उसका अध्याय 50 Verse 23, last verse. और उसमें का आखिरी वचन 23वां वचन। He who offers a sacrifice of thanksgiving honors me, and to him who orders his way aright, I will show the salvation of God. धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। So whenever the problems come, the thanksgiving at that time comes as a sacrifice. और जब कभी भी हमारे जीवन में समस्याएं आती है उस समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना मतलब एक बलिदान वाला I जीवन। don't feel like thanking God and praising Him. और उस समय में परमेश्वर को धन्यवाद या स्तुति करने का दिल नहीं I आता। say, Lord, I want to thank you and praise you because you're on the throne. लेकिन हमें कहना है कि परमेश्वर मैं तेरी स्तुति और आराधना करना चाहता हूँ क्योंकि तू सिंहासन पर बैठा हुआ Verse है। 23 and says that who orders his way aright. और ऐसा लिखा है कि जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है। My way of doing things should be right in the sight of God. और मेरे जीने का जो तरीका है कार्य करने का तरीका परमेश्वर के नजरों में सही होना चाहिए। Hebrews chapter 1 verse 9 we heard that Jesus loved righteousness and hated sin. और फिर हमने इब्रानी के 1:9 में देखा कि यीशु मसीह ने धार्मिकता को चाहा और इसलिए वो पाप से नफरत किया। What does it mean to love righteousness? और धार्मिकता को चाहने का मतलब क्या है? Love to do that is right in the sight of God. और परमेश्वर के नजर में जो सही है उसी को करने का चाह रखना। In simple words, do the things that are right in the sight of God. और साधारण वचनों में परमेश्वर के नजर में जो सही है उसी को करना। God, is it right? I will do the right thing. हे प्रभु क्या ये सही है? मैं वो जो सही है उसको मैं करूंगा। We sing that song, trust in God and do the right. और हम लोग गीत को गाते कि परमेश्वर पे भरोसा रखो और जो सही है उसको करो। Always do the right. हमेशा हम सही को करें। Because God is always on the right. क्योंकि परमेश्वर सही के पक्ष में है। If you're doing a lot of wrong things, और यदि तुमने बहुत सारी बुराइयों को किया है, stop doing the wrong things. अब से लेकर उस बुराई करना बंद कर दो। Stop thinking wrong things. और जो बुराई के विचार सोचना बंद कर दो। Think the right things in your life. और तुम्हारे जीवन में जो अच्छी सोच है उसी को करो।
And then God will fill you with joy. और फिर परमेश्वर तुम्हें आनंद से भर देगा। That is one part of it. And second is hate all that is wrong. और वो पहला भाग है, और दूसरा भाग है सारे अधर्म के कामों से तुम नफरत करो। Lord, I want to hate. This is wrong in the sight of God. I will not do it. और ये परमेश्वर की नजर में गलत है, मैं इस गलत काम को नहीं करूंगा। You know about Joseph? हम यूसुफ के बारे में जानते हैं। He was tempted by Potiphar's wife. और पोतीफर की पत्नी से वो लुभाया गया। He didn't have a Bible. उसके पास में हाथ में He had बाइबल nobody to नहीं, encourage him. और कोई भी उसको प्रोत्साहन देने के लिए नहीं He था, was alone in Egypt. और वो मिस्र में बिल्कुल अकेला था। And when Potiphar's wife said, "Come, do this thing. Come and lie with me." और पोतीफर की पत्नी ने कहा, आ जाओ और तू मेरे साथ सो जा। He said, "How can I sin against my God? और फिर उसने कहा कि मैं मेरे परमेश्वर के विरोध में कैसे पाप कर This सकता is the हूँ, wrong thing." ये गलत है। And because of that, God kept him. और इसी के वजह से परमेश्वर ने उसे बनाए रखा, Because of that, God blessed him. और उसकी वजह से परमेश्वर ने आशीष भी किया। So the more I love God, love the right and hate the wrong, God will fill me with the joy. और जितना अधिक मैं सही को प्रेम करूं और नफरत करूं जो बुरे हैं, उतना अधिक परमेश्वर मुझे आनंद से भर देगा। We see the book of Hebrews chapter 1 verse 9. We'll turn that. और इब्रानी के पहले अध्याय उसके 9वें वचन की ओर हम मुड़ेंगे। Thou hast loved righteousness and hated lawlessness, therefore God thy God has anointed thee with the oil of gladness above thy companions. तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। That's why Jesus Christ was full of joy. और इसीलिए यीशु मसीह आनंद से पूरी तरह से भरे हुए थे। Because he loved right and hated the wrong. और क्योंकि वो सही जो था उसे प्रेम किया, और जो गलत था उसे नफरत किए। God anointed him with the Holy Spirit. और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से उनका अभिषेक किया। If I do that, God will anoint me with the Holy Spirit and I'll get joy. और यदि वैसा ही मैं भी करूंगा तो परमेश्वर मुझे भी अभिषेक करेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक करेगा और आनंद से भर देगा। When I love the right and do the wrong, I'll have to suffer a lot. लेकिन जब मैं जो सही है उसको करता हूँ और जो गलत है उसे नफरत करता हूँ तो बहुत सताया जाऊंगा। In all that sufferings, I have joy. लेकिन उन सारे सतावट के बीच में मुझ में आनंद बनी This रहेगी। is the greatest paradox of a Christian life. और यही मसीह जीवन का सबसे बड़ा जो विलोम की बात है, That in the midst of all the sorrow that we have a lot of joy. कि सारी परेशानियों और मुश्किलों के बीच में हमारे अंदर जो है परमेश्वर का आनंद बना रहता Jesus है। was the most joyful person in this world. और पूरे संसार में यीशु से बढ़कर कोई भी आनंदित नहीं था। That doesn't mean that he went around with a big smile and saying hi and everybody and being shabash to everybody. और इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ी एक मुस्कुराहट को लेकर हर एक को हाय और शाबाशी देते गए थे, ऐसा नहीं। But he was a man of great sorrow. लेकिन वो पूरी तरह से पूरे दुख से भरे हुए You want to व्यक्ति know the थे। man of the Jesus' life was read Isaiah 53. और यदि तुम यीशु के जीवन को जानना चाहते हो तो यशायाह के 53वें अध्याय को पढ़ सकते हो। He was a man of sorrows and acquainted with grief. और वो हमेशा दुख से भरे हुए थे और जो मुश्किलें हैं उसको जानता था। God allowed him to go through so many misunderstandings and so many problems in his own life. और उसके खुद के जीवन में परमेश्वर ने कितनी सारे मुश्किलों की घड़ी से, कितनी सारी परेशानियों से जाने के लिए अनुमति दिया था। Nobody esteemed Jesus. और किसी ने भी यीशु को कोई मायना नहीं दिया। But to God he was his beloved son. लेकिन परमेश्वर के लिए उसका खुद का पहलौठा पुत्र था। He was so filled with the joy of the Lord. वो कितना परमेश्वर के प्रेम से, आनंद से भरा So हुआ in the था। midst of all our trials and problems, brothers and sisters, इसलिए हमारे सारे मुश्किलों के बीच में भाई और बहनों, we do not be depressed. हमें कभी निराश नहीं होना है। God is in control परमेश्वर नियंत्रण में है and he fills us with the joy. और वो हमें आनंद से भर सकता है। So we can say with the apostle James, consider all joy, my brothers, when you fall into different types of trials. और इसीलिए प्रेरित याकूब के साथ हम भी कह सकते हैं कि जब नाना प्रकार के परेशानियों में गिर सकते हैं उसको हम आनंद का कारण समझे। And in these trials we can either grumble and murmur. और इन सारे परेशानियों के बीच में हम कुड़कुड़ाते हैं, We can blame God, हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगा सकते हैं, blame brothers and sisters, blame so many people. और भाई और बहनों पर कितने सारे लोगों पर हम दोष लगा सकते हैं। But the result, if we start blaming other people, then we will become more and more miserable. लेकिन जितना अधिक हम दूसरे लोगों पर दोष लगाते हैं उतना ही अधिक हमारे अंदर ही अंदर हम और निराश होते जाएंगे Joy will not be there. और हमारे अंदर वो आनंद कभी नहीं So रहेगा। many times we have lived in our life without any joy. कितनी बार हमारे जीवन में उस आनंद के बिना हमने अपने जीवन को बिताया है। Just endure in that situation उस हालत में तुम डटे रहो and give thanks to God. और परमेश्वर को धन्यवाद देते Because रहो, all things are working together for good. क्योंकि सारी बातें जो है भलाई ही को उत्पन्न करने के लिए वो कार्य कर रहा You है। may not understand, I may not understand. आप शायद इस बात को नहीं समझ पाएंगे, मैं भी नहीं समझता हूँगा। God has not called us to understand. परमेश्वर ने हमें समझने के लिए नहीं बुलाया God है is not going to give you an explanation. और परमेश्वर तुम्हें इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देगा Why he is doing this, how long this will be there. कि ये ऐसा क्यों कर रहा है या कितना दिनों के लिए ऐसे रहेगा। God said, you just praise me.
परमेश्वर कहता है कि तुम सिर्फ मेरी स्तुति करो, and you just be in my presence. तुम सिर्फ मेरे उपस्थिति में बने रहो, You just listen and obey me. तुम सिर्फ मेरी बातों को सुनो और मेरे आज्ञाओं को मानो। And it is my duty to take control of your life. और ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे जीवन को नियंत्रण में मैं रखूं। And that is the best way to live. और ये सबसे उत्तम तरीका है जीने You का। know why we grumble and complain? तुम जानते हो क्या हम क्यों कुड़कुड़ाते हैं और शिकायत करते हैं? We like to be in control of our lives. क्योंकि हमको हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में रखना And अच्छा that is the लगता biggest है। problem. और ये सबसे बड़ी समस्या We है। like to control ourselves. हमको अपने आप को नियंत्रण में रखना अच्छा We like to लगता है, control other people. दूसरे लोगों को अपने नियंत्रण में रखना हमको And अच्छा when लगता people don't है, listen, और जब लोग हमारी बातें नहीं मानते we get very upset. हमको बहुत बुरा लगता है। I said, oh, what is happening? What is happening? और फिर हम कहते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है? Best thing is just leave it to the hands of the Lord. और सबसे उत्तम तरीका है कि सारी बातें परमेश्वर के हाथों में हम छोड़ दें। Psalm 46 we heard says, be still and know that I am God. और भजन संहिता 46 में हमने देखा है कि तुम शांत रहो, जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। There are so many problems in your family. तुम्हारे परिवार में कितनी सारी समस्याएं So many हैं, problems in the church. कलीसिया में कितनी सारी समस्याएं हैं, Problems in the office. और दफ्तर में कितनी सारी What shall we समस्याएं। do? हम क्या करें? Say, Lord, I don't know what to do. I just put all my worries and cares upon you. और हमें कहना है कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना है, मेरी सारी जो समस्याएं, बोझ जो है तुझ पर मैं डाल देता हूँ। Do that. ऐसा तुम करो। Jesus said, cast all your cares upon me because I care for you. और यीशु ने कहा कि तुम्हारे सारे बोझ को तुम मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ख्याल है। Every day we have to do it. ऐसा हमें रोज करना है। If I've done it today, यदि आज मैंने इस काम को किया है, tomorrow. ऐसा ही तुमको कल भी करना say, है। Lord, I've been plagued with so many sins and problems. Lord, please help me. और हे प्रभु, मैं कितने सारे पाप में गिरा हूँ, कितनी सारी समस्याएं मुझे घिरे हुए हैं, तू कृपा करके मेरी मदद कर। God is the one who gives us victory. और परमेश्वर ही है जो हमें इन सारे बातों पर जय देता है। Strength from God comes from God. और जो बल है वो परमेश्वर की ओर से आता है। The Bible says promotion does not come from east and west or from kings, but it comes from God. और पवित्र शास्त्र में लिखता है कि बढ़ोतरी जो है पूरब से नहीं, पश्चिम से नहीं, ना ही राजाओं से, लेकिन परमेश्वर की ओर से ऊपर से आता है। Psalmist said, Psalm 120, lift up my eyes unto the hills, from whence cometh my help? और भजन संगीता 121 में ऐसा वो भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि अपनी आंखों को पर्वतों के ऊपर लगाऊंगा जहां से मुझे मेरी मदद मिलती My है। help comes from God who made heaven and earth. और मेरी मदद परमेश्वर से आती है जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की So है। where does your help and my help come? तो आपकी और मेरी मदद कहां से आती है? From God, my Father who made the heaven and earth. और परमेश्वर जो मेरा पिता है जिसने संसार की सृष्टि की है। That is why we must go every day to God every day. और इसीलिए हमें रोज परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। Lord, you are able to handle the situation. हे प्रभु, इस सारे वातावरण को, इस परेशानी को तू संभाल सकता है And you will help me. और तू मेरी भी मदद You will करेगा। help me not to be anxious. तू मेरी मदद करेगा कि मैं चिंता नहीं करूं, You will help me not to sin. और तू मेरी मदद करेगा कि मैं पाप Lord, नहीं I want to करूं। live in fellowship with you. हे प्रभु, मैं तेरी संगति में बना रहना चाहता And हूँ। that is the wonderful beauty of having really fellowship with the Lord. और ये परमेश्वर के साथ उस संगति में बने रहने का सबसे अद्भुत बात है। The Lord wants us to draw near to Him. और परमेश्वर प्रभु चाहता है कि हम उसके और करीब आ He जाएं, will draw near to us. और फिर वो हमारे करीब आ जाएगा। What a wonderful thing to know that God is in control of our और life. ये कितनी अद्भुत बात है जानने के लिए कि परमेश्वर हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में रखता Your है। boss is not in control. तुम्हारा जो मालिक है उस बात को नियंत्रण में नहीं The रखता, government of India is not in control. ना ही भारत का सरकार सारी चीजों को अपने नियंत्रण में रखता Nobody is है। in control. God is in control. कोई भी नियंत्रण में नहीं रखता, लेकिन प्रभु ही है सिर्फ परमेश्वर जो हमारे बातों को नियंत्रण में Just रखता tell है। it to the Lord. सिर्फ इस बातों तुम्हारे बातों को परमेश्वर को बताओ। The Apostle Paul said, who shall separate me from the love of और Christ? प्रेरित पौलुस कहता है कि यीशु मसीह के प्रेम से कौन है जो मुझे अलग कर सकता है? Romans chapter 8. रोमियो के 8वें अध्याय Verse 35. और उसमें वचन 35, Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? We must always be in the love of Christ. हमें हमेशा मसीह के प्रेम में बने रहना है। When we are filled with the love of Christ, we are in the presence of God. जब हम मसीह के प्रेम से भरे हुए रहते हैं तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। Why? In the middle of our tribulation, क्यों ऐसा? हमारे क्लेश के बीचों बीच, distresses. हमारे सारे संकट के बीच। What does it mean of distress? संकट का मतलब क्या You're being है? harassed like anything. मतलब पूरी तरह से सताए जाना। You're sick, you have pain,
तुम बीमार हो, तुम्हें दर्द होता है, just think it is easy to praise God and pray in when we are in distress. कि ये सिर्फ सोच कर देखो, जब तुम संकट में हो, क्या तुम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए तुम्हें आसानी होती That है? is why the Lord will send us so many distresses in our own life, और इसीलिए हमारे खुद के जीवन में परमेश्वर इतनी सारे संकट भरी बातें भेजता है, so that we can learn to praise Him. ताकि हम उसकी स्तुति करने के लिए सीख सकें। These are practice sessions. ये हमारे लिए जो है अभ्यास करने का समय है। Many times the singers on choir they want to do practice. और कई बार जो है गीतकार जो लोग हैं वो प्रैक्टिस करना चाहते I हैं। tell you, the Lord said, I'll give you a lot of practice sessions. और इसी तरह से परमेश्वर हमें कहता है कि मैं भी तुम्हें अभ्यास करने के लिए बहुत सारी बातों को भेजता हूँ। Initially you may fail, और हो सकता है कि शुरुआत में तुम नापास होंगे, but keep on practicing. लेकिन लगातार अभ्यास करते Keep रहने on से thanking God. और लगातार परमेश्वर को धन्यवाद देते Always रहने से, believers keep on grumbling very quickly. और पहले विश्वासी होने के बावजूद हम हमेशा कुड़कुड़ाते थे। Oh Lord, forgive me. हे प्रभु तू मुझे माफ कर, I want to praise you. मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता I want to हूँ, thank you. मैं तुम्हारी धन्यवाद देना चाहता Then हूँ। we begin to learn a new song. और फिर हम एक नए गीत को गाने के लिए हम सीखते हैं, And such songs only the people who practice in the difference can learn that song. और ऐसा गीत जो है वही लोग गा सकते हैं जो ऐसे अभ्यास लगातार करते रहते हैं। In Revelation it says there are 1,44,000. They learned a new song when nobody else could learn. और प्रकाशित वाक्य में उस 1,44,000 लोगों के बारे में कहा गया कि वो ऐसा ही गीत गा रहे थे जो और कोई नहीं गा सकता था। And those problems and situations in life will teach you how to sing the nice song. और तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किल और परेशानी जो है उनको तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे उस नए गीत को गा सकते You हो। don't have to be a good singer at all. तुम्हें एक नए अच्छे गीतकार होने की जरूरत But नहीं। in that situation of life, you can sing a song of thanksgiving. God said, yes, you have learned to sing this song. In heaven, you can sing this song. और तुम्हारे संकट के बीचों बीच तुम उस अच्छे गीत को गाने के लिए सीख जाओगे, और परमेश्वर कहेगा कि हाँ तुमने उस नए गीत को सीख गए हो, स्वर्ग में भी तुम इस गीत को गा सकते हो। Most of the Christian musicians and all these things cannot learn the song. और बहुत सारे जो मसीही गीतकार हैं वो भी इस गीत को नहीं सीख सकते, They will learn only sing when things are good. और वो जब अच्छी बातें होती है, अच्छी वातावरण होता है, तभी उस गीत को गा पाएंगे। God wants you to sing the song when things are adverse, distress, signs of distress. लेकिन जब तुम्हारे जीवन में जो है जब हालात बहुत ही बुरे हैं, ऐसे के बीचों बीच तुम्हें ऐसे गीत को गाना है। Persecution. और तुम्हारे जो है उपद्रव में, The Apostle Paul was saying, I was persecuted. और प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं पूरी तरह से सताया गया था, Famine. और अकाल में, There is no food to eat. और खाने के लिए खाना नहीं है। Just imagine the Lord is going to take us to situations where there is no food to eat. और कल्पना कीजिए कि परमेश्वर ऐसे हालातों से हमें ले जा रहा है जहाँ पे खाने के लिए हमारे पास भोजन वस्तु Most नहीं believers है, would grumble like anything. और बहुत अधिकतर विश्वासी ऐसे हालत में पूरी तरह से कुड़कुड़ाएंगे। They'll say, where is my God? वो कहेंगे कि मेरा परमेश्वर कहाँ है, Nakedness. और नंगाई। The Apostle Paul must have been naked when he was sitting in the prison. और जब वो बंदीगृह में था, शायद हो सकता है प्रेरित पौलुस पूरी तरह से नंगे थे, They removed all his clothes and beat him and beat him and beat him. और उसके सारे वस्त्र को उसे अलग कर दिया और पूरी तरह से लगातार उसे मारते रहे। And then it says in peril and in sword. और फिर जोखिम और तलवार, They were sword is going to just come and kill you now. और वो जो तलवार जो है आकर तुम्हें मारने पर है। But it says in verse 37, and all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us. लेकिन 37वें वचन में वो कहता है कि परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। In all these things we overwhelmingly, we are more than conquerors. और इन सारी चीजों में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, Because whom he loved us. क्योंकि जिसने हमसे प्रेम किया है। God has given us, we have got started practicing very little in our own life. और हमारे जीवन में हमें थोड़े थोड़े से कर अभ्यास शुरू Brothers करना and है। sisters, we got a long way to go. हाँ भाइयों बहनों, हमें बहुत एक लंबा सफर The और Apostle आगे Paul जाना and है। our PhDs, they have gone through lots and lots of troubles and trials. और प्रेरित पौलुस से PhD है, उन्होंने बहुत सारी परेशानियों का सामना करके आगे निकल गए When we हैं। go to heaven, we'll see all these heroes of faith. जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो उन सारे विश्वास के नायकों को हम देखेंगे, We see all these hundreds of trials they went through and they go thanking and praising God. और कितनी तरह के अनेक अलग तरह के जो परेशानियों की थ्रू से जाकर वो परमेश्वर को स्तुति करते हुए आगे क्यों निकल गए। We'll feel ashamed of ourselves that we were getting upset with small things in life. और ऐसे में हमको बहुत शर्मिंदा होगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर हमने कितना कुड़कुड़ाया है। How much we are unhappy about this, unhappy about that. हम इस चीज से नाखुश हैं, उस चीज से नाखुश हैं, We'll have to hang our heads in shame. और हमको बहुत ही शर्मिंदा होकर सिर को लटकाना होगा। The Apostle Paul said, now start practicing. और प्रेरित पौलुस कहता कि अभी से लेकर अभ्यास करना तुम शुरू कर दो, Start practicing to sing this new song and thanksgiving and praising to God. और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को स्तुति गीत करते हुए इस नए गीत को गाने का तुम अभ्यास शुरू कर दो। In most churches, the Sunday morning meeting and the praise and worship are the very important things. और अधिकतर कलीसियाओं में जो है सुबह का जो स्तुति आराधना है सबसे उत्तम भाग होता है, It is very good to praise the Lord. और परमेश्वर को स्तुति करना बहुत ही अच्छा है। We have to learn to praise God over here, learn the songs that we can
go and sing it out in our trials and troubles. और यहाँ पर हम गीत को सीखना है, हमें स्तुति आराधना करना सीखना है, लेकिन हम जब हमारे अलग अलग परिस्थितियों में है, परेशानियों में है, उसके बीचों बीच भी परमेश्वर को स्तुति करना हमें I know सीखना a है। lot of songs, मैं बहुत सारे गीतों को जानता हूँ and I'm very thankful to the songs that I can sing. और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सारे गीतें हैं जो मैं गा सकता And we हूँ। feel very happy when we sing these songs. और जब इन गीतों को हम गा सकते हैं तो हमको बहुत खुशी भी होती And है। listen to the songs on YouTube. और YouTube में इन गीतों को सुनना भी हमको अच्छा लगता है। But one brother said how much happier it will be when we really experience and sing it. लेकिन एक भाई ने कहा कि कितना और अधिक बेहतर होता यदि हम इन चीजों को अनुभव करके हम इस गीतों को The गा Apostle सकते Paul हैं। must have known, I don't know what song, and he and Silas sang in that prison. और प्रेरित पौलुस और सीलस जब उस बंदीगृह में होकर गीत को गा रहे थे, मैं नहीं जानता कौन सा गीत था वो। But when they sang that song in the prison, that was really a song that became living and the Holy Spirit anointed. और लेकिन जब उस बंदीगृह में रहकर उन्होंने जो गीत गाया था, वो गीत जो है जीवन के समान हो गया और पवित्र आत्मा ने वहां पर अभिषेक से वो उतर आया। I always remember the song that once happened when I was doing my college days. I was working. There was a song that I could sing in the laboratory. और मैं जब कॉलेज के दिनों में मेरे लैबोरेटरी में एक गीत था हमेशा जो मैं गा सकता था, उस गीत को मैं हमेशा याद करता हूँ। I was a believer and I knew quite a lot of songs. और मैं एक विश्वासी था और बहुत सारे गानों को मैं जानता था। It was a heavy work that day. और उस दिन बहुत काम था। We had to work from 9 o'clock in the morning for 24 hours continuously. और उस दिन सुबह के 9 बजे से लेकर 24 घंटे लगातार हमें बिना रुक के काम करना Do था। morning duty and then continue with emergency duty. और सुबह का जो ड्यूटी था उसको करके फिर बाद में इमरजेंसी ड्यूटी भी हमें करना And था। I was doing the laboratory testing. और मैं लेबोरेटरी टेस्टिंग कर रहा था। And we used to get a lot of samples together, and as junior doctors we had to test it every 2 hours and 4 hours. और बहुत सारे सैंपल्स को हमको टेस्ट करना था और जूनियर डॉक्टर होने के वजह से हर एक 2 घंटे में हमें ये टेस्ट को करना होता था। So I was whole day I was so tired, and it was almost 11:30, 12 o'clock in the night. और पूरे दिन के काम को कर मैं इतना पूरी तरह से थक गया कि तभी जो समय था वो 11:30 बज गया था रात का। And I was doing a last batch. और मैं लास्ट जो टेस्ट था वो कर रहा था। We gather all the samples together, last batch, and then the test takes about 1 hour. और फिर वो जो लास्ट बैच का जो टेस्ट है सारे सैंपल्स को इकट्ठा किया और वो जो टेस्ट लगभग 1 घंटे के लिए होता था। And then I was feeling so tired, I said I'll go and get sleep at least few hours. और फिर मैं बहुत थक गया था, मैंने सोचा कि टेस्ट करने के बाद मैं जाकर सोऊंगा और थोड़ा सा आराम कर So लूंगा। everything was finished. सब कुछ मेरा काम हो गया Almost midnight. और 12 बज चुका था। And then I was about to leave, a knock came on the door. Tuck, tuck. और जैसे ही मैं वहां से जा रहा था तो मेरे दरवाजे पे खटखटाने की आवाज Open the आई door, it was a sweeper और वहां पर जैसे दरवाजा खोला तो वो जो झाड़ू मारने वाला with व्यक्ति a sample. था और उसने एक सैंपल लेके आकर मेरे सामने खड़ा Do हो it now. कि अभी इसे कर दो तुम। I was so disappointed, मैं बहुत निराश हो गया। and these words came to my mouth. आप कहाँ से आया? एंड कहाँ से लेके आया? and the voice came to me, words came to me that from where did you bring this sample? And the hospital is 7-8 floors. और वो जो अस्पताल में जो है 7-8 मंजिले का है। You know what he said? उसने कहा ऊपर से. I came from top. And From that above. word spoke straight to my heart. और उसने जो बातें की वो सीधी मेरे दिल को छू गई। That time the one song which I sang, which you sing, it came, Glory to Jesus, thy name be blessed. All that thou sendest is for my best. और उस समय में हमेशा जो मैं गीत गाता था उस गीत को मेरे दिमाग में आया कि परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा हो और हर एक चीज जो तू मेरे लिए मेरे उत्तमता के लिए तू मेरे लिए भेजता है। Teach me while here to magnify thee. और यहाँ पर जब तक मैं हूँ तेरे नाम को महिमा करने के लिए मेरी Soon मदद thine कर। eternal glory I'll see. और बहुत ही जल्द में तेरी जो अनंत काल की महिमा को मैं देखने वाला हूँ। So I just took the sample and started work. और मैं उस सैंपल को लेकर मेरे काम को And शुरू God किया। filled me the Holy Spirit, and I sang this beautiful song for the next. It was like heaven in that place. और फिर परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया और फिर उस काम को मैंने गीत करते हुए वहां पर मानो जैसे स्वर्ग उतर आया था। All the tiredness went away. मेरे सारी जो थकावट जो है वो निकल चुकी I was थी। alone in that laboratory, worshiping and praising the Lord. और उस पूरी लेबोरेटरी में मैं अकेला था परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए था। That is the true worship that I could experience in that song. और उस गीत के जरिए से सच्चा जो एक आराधना तभी मैंने अनुभव कर पाया। That I remember with the Apostle Paul and Silas praising God. और तब मैंने मुझे याद आया कि प्रेरित पौलुस और साइलस कैसे बंदीगृह में परमेश्वर की आराधना कर You know, रहे it थे। says at midnight they started praising. और वो रात के बीचों बीच 12 बजे को परमेश्वर की स्तुति करने लगे। God gives us sufferings up to midnight. और परमेश्वर हमें उस आखिरी मौके तक हमें वो परेशानियां They देता didn't है। start praising at 7 o'clock or 8 o'clock in the evening. और शाम के 7 या 8 बजे को वो स्तुति करना शुरू नहीं किए, At midnight. लेकिन रात के बीचों बीच Lot of things happen at midnight. बहुत सारी बातें बीचों बीच रात के
बीचों बीच We होती don't है। get sleep up to midnight. कई बार हमको रात के बीचों बीच 12 बजे तक नींद What नहीं shall we आती। do? हमें क्या करना है? Thank and praise God. परमेश्वर की धन्यवाद और स्तुति करें। Lord, you are doing this, then all the prayer, all the depression and everything goes away. We begin to thank God. और फिर हम कहें कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में ऐसे कार्य कर रहा है, जो सारी जो निराश है, सारी जो थकावट है, वो हमारे जीवन से चली जाती Instead है। of getting discouraged and giving up, और निराश होकर हार मानने के बजाय we say we're going to praise God and thank God. हम कहेंगे कि परमेश्वर मैं तेरी स्तुति और धन्यवाद दूंगा। Many times we don't get sleep in the night. कई बार रात को हमें नींद नहीं आती। What shall we do in that situation? ऐसे में हमें क्या करना है? Try our best to get sleep. और कोशिश करना है कि कितना अच्छे से जल्दी से हमें नींद आ जाए। This happens when many times I travel by train. कई बार मैं जब ट्रेन से सफर करता हूँ तो हमेशा मेरे साथ होता Sometimes है। in the night I cannot get proper sleep. कई बार रात को मुझे ठीक से नींद नहीं आती। Then we try to get sleep. फिर हम कोशिश करते हैं कि कैसे नींद आ Now जाए। stop trying to get sleep. फिर अब से मैं तो कोशिश करना छोड़ Okay, दिया है। I'm not getting sleep. Now I'm going to pray and pray for everybody and the people whom I know. और अभी मुझे नींद नहीं आ रहा है तो मैं अभी प्रार्थना करने वाला हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जिन्हें मैं जानता हूँ। Thank God for them. परमेश्वर के लिए, उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता The devil हूँ। is trying to torture me. पर शैतान मुझे सताने की कोशिश करता I'm है। going to pray for everybody. मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने वाला And then हूँ। we start praying. और फिर हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं And soon the sleep will come. और फिर जल्दी से नींद आ जाती है। The devil will say, I'm trying to attack this fellow is attacking me. और फिर हम देखते हैं कि हम इसको आक्रमण करना चाहते हैं लेकिन वो हमारे पे वो आक्रमण करता है। This is how we overcome. इसी तरह से हम जय पाते So हैं। next time when you don't get sleep, that is the best time to pray. और जब अगली बार तुम्हें नींद नहीं आती तो सबसे उत्तम समय तब है जब तुम प्रार्थना करना शुरू I've करो। faced it so many times. और ऐसा कितनी बार मेरे साथ हुआ है। And that's how we can defeat the devil. और इसी तरह से हम शैतान को हरा सकते The devil हैं। wanted to destroy the work in Philippi. और शैतान जो है फिलिपी में जो कार्य हो रहा है उसको नष्ट करना चाहता Through the था। difficulties and trials, the Apostle Paul won. लेकिन उस सारे क्लेश के बीच में से प्रेरित पौलुस जीत गया। When we praise and thank God fills us with the Holy Spirit, and we will definitely be victors. और जब हम परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं तो हम परमेश्वर हमें निश्चय है वहां पे जय देगा। Our God is a great and wonderful God. हमारा परमेश्वर महान और अद्भुत परमेश्वर है। We can sing that song, was come to my mind, God said, set my people free and let them go. It's that as a anthem song. If it's that. So let's bow our heads in prayer. और हम प्रार्थना में हमारे सिरों को झुकाएंगे। Dear Heavenly Father, we pray that you'll help us, Lord, to praise you in different situations of life. और प्रिय स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी मदद कर कि हमारे जीवन के अलग अलग परेशानियों में कैसे हम तेरी स्तुति और आराधना करें। We have been grumbling and unhappy with you and with people, Lord, in our lives. और हम हमेशा कुड़कुड़ाते रहे हैं और आपके साथ और कितने सारे अलग अलग लोगों के साथ हम नाखुश रहे हैं। Do forgive us, Lord. हमें माफ कर दे Help प्रभु। us to sing this new song in every situation. और मदद करके हर एक हालात में इस नए गीत को हम गा पाएं। No matter what people do or they don't do, Lord. और लोग हमसे जैसे कैसे भी बर्ताव करें या ना करें प्रभु, Because you are working everything for our good. क्योंकि सारी बातें तो हमारी भलाई के लिए तो उत्पन्न करता All है। people and circumstances that come across our lives, Lord, are for our good, Lord. और सारे लोग और सारी जो हालात है जो हमारे जीवन में आती है प्रभु, तो हमारी भलाई के लिए तू भेजता We है। want to be like you, Lord, in the short life that you give us. और ये जो थोड़ी सी समय तूने हमें दी है उसमें हम तेरे समान बनना चाहते Teach हैं us, प्रभु। Lord, to fill us with the Holy Spirit, Lord. और हमें सिखा दे प्रभु और अपनी पवित्र आत्मा से तू हमें भर The दे, spirit of praise will constantly come out of our lives. ताकि हमारे जीवनों से वो स्तुति करने का जो आत्मा है हमेशा हमसे वो आती रहे। Everything that we do, Lord, will be do for the praise and glory of your name. और हर एक चीज जो हम करेंगे, हर एक कार्य जो हम करेंगे तेरी महिमा के लिए हमें करने के लिए We have to मदद कर। confess every sin in our own life. हमारे खुद के जीवन में से हर एक पाप को हमें कबूल करने के लिए मदद Lord, and कर। live with a clear conscience before you and before man. और हे प्रभु हमारी मदद कर कि तेरे सामने और हर एक मनुष्य के सामने एक शुद्ध विवेक के साथ हमारे जीवन को That we may बिताएं have a fellowship with you always, और Lord. हमेशा तेरे साथ उस संगति में हम बने रहें। Hallelujah. Thank you, Lord. You are able to do it, Lord, in our और lives. धन्यवाद प्रभु क्योंकि ऐसी काम जो है तू हमारे जीवन में करने के लिए योग्य है। Thank you for encouraging us. और धन्यवाद प्रभु हमारी प्रोत्साहन करने के लिए। Faithful is He who has called us, and faithful is He who will bring it to pass. और वो जो हमें बुलाया है उस सारे कार्यों को करने के लिए जो है तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। Amen. आमीन।